नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बड़ी खबर एआई पर। आप देख रहे बड़ी 10 खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, संभल के सीओ अनुज चौधरी का तबादला। संभल जिले में पिछले वर्ष 24 नवंबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के कारण चर्चा में आए पुलिस अधिकारी सीओ अनुज चौधरी का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें संभल सर्किल से हटाकर अब चंदौसी सर्किल का सीओ नियुक्त किया गया है, जो संभल जिले का एक अन्य क्षेत्र है। इस तबादले के अंतर्गत अब संभल सर्किल की जिम्मेदारी सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी आलोक भाटी को दी गई है, जिन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। यह परिवर्तन कानून व्यवस्था को सुधारने और स्थानीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हालांकि इस संबंध में पुलिस विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। दूसरी खबर, हाथरस के कोल्ड स्टोरेज में गार्ड की संदिग्ध मौत, परिजनों ने कर्मचारियों पर लगाया हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सहपो में एक कोल्ड स्टोरेज के दूसरे मंजिल के चैम्बर में एक गार्ड का शव खंभे से लटका हुआ पाया गया। बताया गया है कि गार्ड नाइट ड्यूटी के तहत कोल्ड स्टोरेज में कार्यरत था। इस जानकारी की पुष्टि एक पुलिस अधिकारी ने एक समाचार एजेंसी को दी। पुलिस ने कहा कि शुरुआत में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को उसकी हत्या की गई और उसके शव को आत्महत्या का रूप दिया गया। मृतक की पहचान सहपू पुलिस क्षेत्राधिकार के गढ़ी खांजामा गांव के निवासी राजकुमार के रूप में की गई है, जो सादाबाद जलेसर रोड पर स्थित सत्यम कोल्ड स्टोरेज में चौकीदार के रूप में कार्यरत था। राजकुमार शुक्रवार सुबह से लापता था, जिसके बाद उसके परिवार ने पुलिस को सूचना दी। शिकायत के बाद पुलिस कर्मियों ने कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन और राजकुमार के रिश्तेदारों के साथ मिलकर शुक्रवार रात ग्राउंड फ्लोर के चैम्बरों की तलाशी ली, परंतु उसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में रात में जब उन्होंने ऊपरी मंजिल के एक चैम्बर में जांच की तो राजकुमार का शव एक खंभे से बंधे गमछे, पारंपरिक कपड़े का दुपट्टा से लटका हुआ पाया गया। तीसरी खबर, कानपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर, तीनों की हुई मौत। परिजनों ने किया हाईवे जामा। कानपुर देहात जिले में एक तेज रफ्तार बस ने बाइक चला रहे 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना से नाराज परिजनों ने हाईवे पर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने बस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यह हादसा भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर झांसी राष्ट्रीय हाईवे पर हुआ। सूचना के अनुसार 2 मई को लगभग शाम 7:30 बजे एक बस झांसी से कानपुर की ओर जा रही थी। इसी समय अपाचे बाइक पर सवार 3 व्यक्ति भी हानसेमू अकबरपुर की दिशा में चल रहे थे। अचानक बस ने पीछे से बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चौथी बड़ी खबर, संभल में बीमा क्लेम गैंग का भंडाफोड़ा। संभल पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है, जो अंतिम सांस ले रहे और मृत व्यक्तियों की बीमा पॉलिसियों का क्लेम करके धनराशि हड़पने का काम कर रहा था। इस मामले में 2 सगे भाइयों ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसियों का क्लेम हड़पने के लिए दरियाब नामक दिव्यांग व्यक्ति को अपनी गाड़ी से कुचलकर हत्या करा दी। इसके बाद उन्होंने क्लेम करके 15 लाख रुपए भी हड़प लिए, जबकि दिव्यांग व्यक्ति के निकट संबंधियों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जब मामला दर्ज कराया, तब सच्चाई सामने आ गई। 5वीं बड़ी खबर, गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरे राफेल, सुखोई और जगुआर। देश में पहली बार हुई नाइट लैंडिंग ड्रिलर भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर अपने बहुप्रतीक्षित लैंड एंड गो अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास के दौरान वायुसेना ने अपनी हवाई क्षमता और स्टिक उड़ान का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह पहला ऐसा अभ्यास था जिसमें राफेल, सुखोई 30 MKI, MiG-29, मिराज 2000, जगुआर, AN प्रकृति परिवहन विमान, C-130J सुपर हरक्यूलिस और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स जैसे अग्रिम विमान शामिल किए गए थे। इस अभ्यास में वायुसेना ने अभ्यास उड़ानों और लाइव प्रदर्शनों के माध्यम से युद्ध क्षमता के साथ साथ आपदा प्रतिक्रिया की तैयारियों का प्रदर्शन किया। छठी बड़ी खबर, नरेश टिकैत ने दी कड़ी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में असंतोष देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। लेकिन यह रैली तब विवादों में आ गई जब भारतीय किसान यूनियन KU के राष्ट्रीय प्रवक्ता
राकेश टिकैत का भारी भीड़ ने विरोध करते हुए धक्का मुक्की की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में असंतोष देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। लेकिन यह रैली तब विवादों में आ गई जब भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भारी भीड़ ने विरोध करते हुए धक्का मुक्की की। सातवीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक दुखद और संवेदनशील घटना की खबर मिली है। शुक्रवार को सैदपुर चंदौली को जोड़ने वाले गंगा नदी के रामकरण पुल से 2 चचेरी बहनों ने कूदने का निर्णय लिया। इस आत्मघाती कदम में एक युवती की जान चली गई, जबकि दूसरी को समय पर बचा लिया गया। घटना के तुरंत बाद सैदपुर थाने की पुलिस और स्थानीय निवासियों ने तेजी से बचाव अभियान शुरू किया। इस दौरान कस्बा चौकी इंचार्ज दारोगा मनोज पांडेय ने घायल युवती को अपनी गोद में उठाकर दौड़ते हुए सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, जहां उसकी जान बचाई जा सकी। दारोगा की यह साहसिकता कैमरे में कैद हो गई और अब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। 8वीं बड़ी खबर गाजियाबाद पुलिस का बदलेगा चेहरा। गाजियाबाद में पुलिस अब एक नई दृष्टिकोण और प्रणाली के तहत कार्य करेगी। नए पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ के नेतृत्व में जिले में नई बीट पुलिसिंग और शिष्टाचार नीति को लागू किया गया है। इसका मकसद केवल अपराध पर नियंत्रण करना नहीं, बल्कि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को भी बढ़ाना है। अब पुलिस फरियादियों से आदरपूर्ण भाषा में संवाद करेगी। बच्चों का थाने में टॉफी देकर स्वागत किया जाएगा, ताकि पुलिस का मानवीय पक्ष उजागर हो सके। भ्रष्टाचार पर कठोरता से नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं। 9वीं बड़ी खबर आगरा। ज्वेलरी शोरूम में लूट। उत्तर प्रदेश के आगरा में शुक्रवार को दोपहर के समय एक ज्वेलरी शोरूम में लूट के बाद उसके मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह चौंकाने वाला मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में करीब 12 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार 2 नकाबपोश और हथियारबंद अपराधी बालाजी ज्वेलर्स के शोरूम में घुसे और वहां मौजूद एक कर्मचारी को धमकाकर सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। शोरूम की कर्मचारी रेनू ने बताया, 2 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर दुकान में पहुंचे। उनमें से एक ने मुझसे कहा कि अगर मैंने चिल्लाया तो वह मुझे गोली मार देगा। इसके बाद दोनों ने दुकान से आभूषण चुरा लिए। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इसी दौरान शोरूम के मालिक योगेश चौधरी 55 बाहर से दुकान पहुंचे। उन्होंने अपनी स्कूटर पार्क की और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगने से योगेश चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनका निधन हो गया। 10वीं बड़ी खबर। आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान कुछ व्यक्तियों को सट्टेबाजी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने सट्टेबाजी के रैकेट का खुलासा करते हुए 2 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया है और स्थान से भारी मात्रा में नकद, लैपटॉप, मोबाइल फोन तथा सट्टे की पर्चियां जब्त की हैं। आरोपियों के बैंक खातों में जमा 29 लाख रुपए से अधिक की राशि को सीज कर दिया गया है। यह घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के जफरी मोहल्ले में हुई, जहां पिछले कुछ समय से आईपीएल मैचों के दौरान सट्टेबाजी के मामले सामने आ रहे थे। पुलिस को इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए बीती रात आईपीएल मैच के दौरान छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों किशोर गुप्ता और अजय कश्यप को मौके से पकड़ लिया। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बड़ी खबर AI सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आए